हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हाट टू डू इफ वाइफ नेदर लिव नॉर गेट डिवोर्स। ये बहुत हमसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं और कॉमन ये चीज़ भी है कि हस्बैंड कहता है मैं क्या करूं, मेरी बीवी ना बसती है ना तलाक लेती है, रूठ के मुझसे दूर होके मैं के बैठी हुई है, अब मैं क्या करूं। ना आके घर बसाती है ना तलाक लेती है, मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता, ना इजाज़त देती है दूसरी शादी की, तो मैं क्या करूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर हम देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो आजकल वाकई होता है, अक्सर देखने में भी ये आया है। एक अरसा गुजर जाता है, कई कई साल, हत्ता के महीने दूर की बात, कई कई साल गुजर जाते हैं, बीवी मैके बैठी हुई है, बीवी ना तो घर बसाती है ना ही तलाक लेती है। हस्बैंड क्या करे, और ना ही उसके वालिदैन उसको कुछ एडवाइस करते हैं कि नहीं जाएं अपना घर बसाएं। वो भी यही चाहते हैं कि नहीं इधर ही बैठो, तलाक भी नहीं लो, उसके घर भी नहीं जाओ। लीगली तौर पर वो आपके निकाह में है, ऑफ कोर्स वो आपकी बीवी है, और ये आपका राइट है कि आपकी बीवी आपके साथ रहे, आपके हुकूक अदा करे, आपके मैरिटल जो राइट्स हैं वो अदा करे। ये ज़रूरी है, ये एक हक है हस्बैंड का कि बीवी उसके हुकूक अदा करे, उसके साथ रहे, उसके घर में रहे। और वैसे भी शादी का मकसद भी यही होता है कि हर कपल एक साथ रहे, एक दूसरे के हकूक को फराइज अदा करे। हस्बैंड पर भी लाजिम है कि वो बीवी के हकूक अदा करे, बीवी पर भी लाजिम है कि वो हस्बैंड के हकूक अदा करे। शादी का मकसद भी यही होता है, एक साथ कपल रहे, एक दूसरे के हकूक अदा करें। अगर कोई खास वजह है, अगर कोई वैलिड वजह है, बीवी दूर बैठी है तो समझ आता है, लेकिन कोई वैलिड वजह भी नहीं है, फिर भी दूर रहना ये सही नहीं है। वैलिड वजह, कोई कानूनी वजह, लीगली वजह है, फॉर एग्जांपल उसने हस्बैंड से हक महर का डिमांड की, हस्बैंड ने हक महर नहीं दी, इस बेस पर वो हस्बैंड से दूर जाके रह सकती है, ये एक लीगल वजह है। हस्बैंड हक महर दे, वो वापस आ जाएगी। अगर ये कोई लीगल वजह है, दूर रहती है तो ठीक है, उस पर कानून भी सपोर्ट करता है बीवी को कि ये लीगल वजह से बैठी है। लेकिन अगर कोई लीगल वजह ही नहीं है और वैसे किसी जिद में, किसी झगड़े में दूर जाके बैठ जाती है, कई कई साल गुजर जाती है, तो ये गलत है। ऐसी सूरत हाल में खामद को चुप नहीं रहना चाहिए, हस्बैंड को कदम उठाना चाहिए अपनी बीवी को वापस लाने के लिए। बहुत से तरीकेकार है, बहुत से ऑप्शंस है हस्बैंड के पास अपनी बीवी को लाने के लिए। वो अपने एल्डर्स, बुजुर्ग, उनको बीच में डाले, वेलविशर को बीच में डाले, अपने वालिदैन को बीच में डाले, अपने बड़ों को बीच में डाले, उससे बात करें, उसके पेरेंट्स से बात करें, खुद या खुद भी वो जा सकता है, खुद जाके अपनी बीवी से मिले, अपने ससुराल में जाए, अपने ससुराल से मिले और उससे बात करे कि मेरी बीवी है, मेरे घर में क्यों नहीं आके रहती, मेरे घर में आके रहे, क्यों दूर बैठी हुई है। अगर उसके कोई जायज़ हुकूक है, अगर जायज़ उसकी बातें, तो मैं वो मानने को तैयार हूं, क्योंकि जो भी जायज़ बातें हैं, लीगल बातें हैं, वो हस्बैंड पर लाजमी है। अगर घर में उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको सेपरेट घर लेके दे। अगर घर में उसके बहन भाई या पेरेंट्स उसके साथ कोई ज्यादती करती हैं, उस ज्यादती का अजाला करे, ये हस्बैंड पर लाजिम है। अगर इस तरह के कोई इश्यूज है तो वो दूर करे, उनको फिक्स करे, ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है। ये तब पता चलेगा जब वो उसके पास जाएगा। इसलिए हस्बैंड को खामोश नहीं रहना चाहिए, चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, जाना चाहिए, मालूम करना चाहिए भाई अब क्यों बैठी हुई हो। साफ ज़ाहिर है उसके दिल में भी तो मोहब्बत है तो बैठी हुई है, वरना कई कई साल कोई बीवी ऐसे तो नहीं बैठती। अगर वो नहीं रहना चाहती होती तो तलाक ले चुकी होती, अब तक खुला ले चुकी होती, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं लिया। इट मीन्स
वो घर बसाना चाहती है, उसके कोई इश्यूज है, उसके कोई प्रॉब्लम्स है, तो ये हस्बैंड को चाहिए वो जाए, उसे मिले और उसके वो प्रॉब्लम वो दूर करे, ताकि वो अपना घर बसाए, हस्बैंड के पास आए, वापस आए। अब हस्बैंड को खुद जाके ये चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। अगर वो खुद उसको नहीं आने देते, खुद भी जाता है तो भी मसला हल नहीं होता, उसके बुजुर्ग, उसके वालिदैन भी इंटरफेयर करते हैं, फिर भी मसला हल नहीं हो जाता, तो फिर उसको चाहिए कोर्ट में केस फाइल करे हक ज़ौजियत का, सूट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स, अपने अज़दवाजी हकूक़ की बहाली के लिए केस फाइल करे। अब अगर वो ये केस फाइल करता है तो उसकी बीवी के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? 3 ऑप्शन रह जाएंगे। नंबर 1, वो इसके काउंटर में खुला क्लेम करके तलाक ले लेगी। दूसरा ऑप्शन, वो कंप्रोमाइज कर लेगी, जो भी मसले मसाइल बता के वो आपके पास आ जाएगी, आपके पास आके रहना शुरू कर देगी, सुलह सफाई कर लेगी। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो ना इस तरह की बातें बताए या इस तरीके से वो ट्रीट करे कि वो खुला भी नहीं लेना चाहती मगर रहना भी नहीं चाहती। तो उस सूरत में फिर हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो खर्चा क्लेम नहीं कर सकती। हक ज़ौजियत के कानून के बावजूद भी, हस्बैंड के बुलाने के बावजूद भी, अगर फिर भी वो आके अपना घर नहीं बसाती, फिर भी वो आके हस्बैंड के साथ नहीं रहती, अपने हकूक अदा नहीं करती, तो फिर उस सूरत में वो बीवी खर्चे की हकदार नहीं है। फिर हस्बैंड से एक खर्चा नहीं ले सकती, और दूसरा उस बेस पर हस्बैंड यूनियन काउंसिल में जाके दूसरी शादी की इजाजत ले सकता है, इस बेस पर कि कोर्ट ने कंजुगल राइट्स का केस भी डिग्री किया मगर फिर भी बीवी आने से कासिर है, तो फिर यूनियन काउंसिल उसको दूसरी शादी की इजाजत दे देगी और इस बीवी को भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो फिर वो आए, दूसरी शादी करे, इस बीवी को खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक तरीकेकार है। अगर इस तरह का कोई मैटर्स आपके साथ होता है, आपकी बीवी कई महीने, कई साल जाके हस्बैंड से दूर जाके मैके जाके बैठ जाती है, ना तो वापस आती है ना तलाक लेती है, तो ये तरीकेकार है, ये ऑप्शन है। इस तरीके के साथ आपको अपनी बीवी के साथ डील करना है। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अपना और अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर में। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।